ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूं। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से और ये भी बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे, और न केवल कल्पना बल्कि साकार करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी की उस कल्पना का, जिसके बलबूते पर अब ये कई तो देशों की आबादी मिला लो, कितने सारे लोगों की, इतना बड़ा ये अभियान है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वो लाभ दे चुके हैं और 3 करोड़ पुनः देने का संकल्प लिया। वाकई ये अद्भुत संकल्प है। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूं। एक घोषणा मैं यहाँ कर रहा हूं इस अवसर पर, माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1000 की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1,000, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मेरी अपनी ओर फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर के और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा दवाइयां ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय महामहिम का आज के इस अवसर पर, जिनके कारण से ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलग जो जगाया है उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा, सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा। एक और काम, वैसे तो हमारे यहाँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और हमारे यहाँ तन से, मन से, हमारे कर्म से सब में स्वच्छता की कामना की जाती। तो मनसा वाचा कर्मणा हमारे यहाँ ये अपना प्राचीन घोष वाक्य, जिस आधार पर स्वच्छता की महत्व को हम जानते हैं। लेकिन स्वच्छता की बात कहने से स्वच्छता वाला मामला नहीं है। जब सफाई मित्र सामने बैठे हमारे स्वस्थ रहने में और हमारी जिंदगी के बीच आने वाले अवरोध के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए जो भूमिका हमारे सफाई मित्र निभाते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से, ये सफाई मित्रों के माध्यम से हमारा प्रदेश, हमारा देश दुनिया में एक अलग प्रकार की अपनी वर्तमान की पहचान भी कायम रख रहा है और आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। जब लोग आंख खोलने को तैयार होते हैं उसके पहले आपकी खटखटाहट से, आपकी बाहर की मौजूदगी से, सूर्योदय के पहले आप अपनी ड्यूटी संभालते हैं और जिस प्रकार से आप वास्तव में काम करते हैं, ये आपका काम नहीं है। परमात्मा ने हमारे लिए एक पुण्य का एक तरह से ये जो वर्तमान के दौर में ये काम के लिए कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई किसी बात से नहीं, लेकिन जो काम मिले, जैसे सीमा पे जवान ऐसे हमारे सफाई मित्र, ये दोनों बराबरी से काम करते हैं। आपका वो स्थान है। मैं आपका एक बार पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है और बड़ा काम यह है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूं। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना। तो अभी दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जबरदस्त भाषण और कई बड़ी घोषणाएं आज उन्होंने की हैं। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 1 करोड़ लगभग 1,33,000 लोगों को आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश करवाया है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये बताया है उन्होंने। साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से
की गई हैं। हम आगे आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखाएंगे और साथ ही आप लोगों का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भाषण भी पूरा सुनवाएंगे, जिससे आप लोग सही सही समझ में आए कि उन्होंने क्या क्या घोषणा की है। और आप लोग को गेहूं पर बोनस, धान पर बोनस, दूध पर बोनस सरकार देगी। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को हम उनका पूरा भाषण सुनवाते हैं, फिर आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भाषण सुनिए। आने वाली किस्त है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 10वीं किस्त 2000 रुपये कम मिलेगी, वो भी आप लोग यहाँ पर सुन पा रहे होंगे दोस्तों। कल मैंने बात कही है, इसके पहले भी कही है। हमने सबने संकल्प किया कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से लगातार प्रगति के नए नए कीर्तिमान बनाए जाए, और ऐसे में कृषि प्रधान, कृषि आधारित, किसान आधारित ये मध्य प्रदेश, और हमारा सबका प्रयास है कि किसी भी हालत में किसानों की आय, उनके अपने जीवन के स्रोत, आय के स्रोत और बढ़ना चाहिए। और खास करके जो वो जानते समझते हजारों साल से, इस देश की पहचान सदियों से दूध और दही की नदियां बहा करती है, ये आदिकाल से भारत की पहचान रहती आई। और इसी नाते से हमारे अपने जब किसानों के लिए पर्याप्त पानी, खेती की आमदनी के लिए सारे प्रबंध कर रहे हैं, और कृषि विकास दर 25% से आगे चली गई, अब उसके बाद भी हमको और आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाना तो अपने बीच में एक बड़ा किसान की आय बढ़ाने का दूसरा साधन वर्षों से पशुपालन, दूध उत्पादन यही था। और इस पशुपालन, दूध उत्पादन में सहकारिता के माध्यम से बड़ा दर्द होता है कि हमारे जो दुग्ध संघ से जुड़े हुए वो किसान और प्राइवेट सेक्टर से जो उनके बीच में अंतर आता है। अब प्राइवेट सेक्टर के लोग, प्राइवेट दूध डेयरियां, उनका अपना व्यवहार, उनका तरीका, और सहकारिता के माध्यम से हमारे अपने देश के अंदर कई सारे राज्य हैं जिसमें बहुत आगे बढ़े। तो हमने तय किया कि हमारे यहाँ जैसे किसानों की फसल खरीदने के लिए हम बोनस दे रहे हैं, तो दूध खरीदने में भी बोनस चालू करें। किसानों के लिए दूध का बोनस मिलना चाहिए, और दूध का बोनस मिलना चाहिए, इसका मतलब ही कि दूध उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसा कि किसान भाई अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जबरदस्त भाषण। उन्होंने कहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके साथ मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों को हम गेहूं, धान पर जैसे बोनस देते हैं, अब हम गेहूं जो है, जो मतलब आप लोग दूध बेचेंगे उस पर भी सरकार बोनस देगी। ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे चाहे फिर वो गरीब हो, चाहे फिर वो किसान हो, उसकी आय बढ़े। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं किसानों के हित में, साथ ही बहनों के हित में, क्योंकि लाडली बहना की किस्त आ रही है। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की है, साथ ही किसानों को लेकर की है। और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में रोजगार की व्यवस्था भी करवाई जाएगी, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा। तो चलिए सुन लेते हैं आगे वो क्या कहते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा दोस्तों। कि हमारे अपने दुग्ध संघ के अंदर भी अभी जिस ढंग की स्थिति बनी है, उस दुग्ध संघ के अंदर जो उनकी अपनी क्षमता है, इस क्षमता को डबल करने के लिए जो भी लगेगा सरकार पूरी मदद करेगी। हर हालत में एक पैसा भी सरकार का, जो आपका दुग्ध संघ का पैसा है वो दुग्ध संघ की जगह रहेगा, लेकिन और अलग से आपको देकर के एक मुश्त। लेकिन इसके माध्यम से हमारी और बहुउद्देशीय सहकारी समितियां नीचे किसानों तक और मजबूत करेंगे। अभी काफी गैप है, उस गैप को भरने की जरूरत। उदाहरण के लिए कभी देखता हूं, किसानों की साइड से बुरा मत मानिएगा, तो दुग्ध संघ दे रहा 7 रुपए फैट, और किसानों को प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा 8 रुपए फैट। तो ये भी डबल माइंड होता किसान के जाना किधर है। लेकिन मुझे मालूम है कि जितना अच्छा किसान सहकारी संघ के साथ व्यवस्था समझता है, उतना अच्छा वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। प्राइवेट वाले चाशनी लगी हुई मिठाई खिलाते हैं, और उस चाशनी भी सेकने वाली रहती, आगे क्या होता भगवान जाने। लेकिन हमारा अपना सहकारी संघ शुद्ध रूप से किसानों के जीवन में मददगार रहता है, इसलिए सहकारी संघ को मजबूत बनाना ये हमारी जरूरत है। और इसीलिए एक अभियान लगाया हमने, और अभियान में ये बात रखी है कि जितने भी करोड़ चाहिए, हजारों करोड़ चाहिए, 2000, 5000, हम सब देने को तैयार है। लेकिन हमारे अपने सभी दुग्ध संघ के सारे संघ, सहकारी संघ नीचे तक अपनी ताकत बढ़ाए,
और आखिर बढ़ाने का मतलब है केवल सहकारी संघ नहीं, उससे प्रभावित होने वाला जो किसान है उसके जीवन में बदलाव आए, और इसलिए बहुत सारी योजना भी ला रहे हैं। उदाहरण के लिए कई सारी योजना ला रहा है कि अब अपने दूध के उत्पाद के लिए, खास करके जैसे गोवंश का है, तो गोवंश के मामले में भी, भैंस के मामले में भी, दूध डेयरी के मामले में जो जो नई तकनीक हो सकती है वो बहुत सारी योजना